पॉजिटिव थॉट था, इतना प्योर थॉट था, इतना पावरफुल थॉट था, सारा देश उसके पीछे आ गया था। ये संकल्प शक्ति नेगेटिव भी हो जाती है। एक बार एक पादरी भाषण कर रहा था, एक आदमी पीछे बैठा भाषण सुन रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि इसका भाषण बहुत अच्छा है और जब दान की थाली मेरे सामने आएगी तो मैं $100 उसमें डालूंगा। परंतु थाली चलती रही, उसने देखा कि लोग तो $1 डाल रहे हैं, तो चलो मैं 50 डाल दूंगा, 100 नहीं सही। और जब नज़दीक थाली आई तो सोचा कि ये भी ज़्यादा लगते हैं, 25 डाल दूंगा। और जब और नज़दीक आई तो कहना चलो 10 डाल दूंगा। और जब थाली उसके सामने आई तो उसने $10 उठा लिए डालने की बजाय। तो ये क्या है? विचार को स्थगित करना। संकल्प को जो स्थगित कर देता है वो पावरफुल सोल्स नहीं होती, वो पावरलेस आत्माएं हैं। पावरफुल आत्माएं कभी संकल्प को टालती नहीं है, जो कर लिया वो कर लिया है। इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति तो है ही ऐसी, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो वचन के इतने पक्के थे, परंतु आज हम भी अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हम संकल्प करते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं, कार्य रूप नहीं देते हैं। बहुत भाई बहनें हैं, सोचते हैं कि हर रोज सत्संग में जाएंगे, इतना अच्छा सत्संग चल रहा है, परंतु फिर रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति में दृढ़ता नहीं है। तो दृढ़ता कैसे आए, संकल्प शक्ति कैसे कार्य करे, आज दीदी इस मानसिक शक्ति पर ही आपको समझाएंगे। बहुत अच्छा विषय है, इसीलिए आज बहुत सतर्क होकर आपने सुनना है। ये विषय आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि मन शक्ति है। मन शक्ति यदि बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो इंसान देवता बन जाता है। संकल्प शक्ति में दृढ़ता का होना जरूरी है। एक महिला थी, उसका बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, उसको एकदम लगा तेरा बच्चा मर जाएगा। उसमें इतनी शक्ति आई, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सहयोग दिया, उसने गाड़ी उठा दी और बच्चा निकाल दिया। अब उसके बाद यदि उसको कहे कि गाड़ी उठा दे, वो गाड़ी नहीं उठा सकती। परंतु जब मनुष्य का दृढ़ संकल्प हो जाता है, सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो जाती है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य कर जाता है। जो संभव नहीं होता है उसको संभव कर देता है। इसलिए हमारी मानसिक शक्तियां का बढ़ना आवश्यक है। आज कलयुग के अंदर मानसिक शक्ति ही हमारी दुर्बल हुई है। सबसे ज्यादा लॉस हमें आज मानसिक शक्ति को है, क्योंकि आज संसार में वैभवों की कमी नहीं है, महलमाड़ियों की कमी नहीं है। मनुष्य ने दुनिया लंका की तरह बना ली है, परंतु मन रावण जैसा हो गया है। डिफिकल्टी ये हो गई है। क्यों? क्योंकि मन में विकारों ने डेरा डाल लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, सब बुराइयां का घर ये मनुष्य का मन बन चुका है। इसीलिए जब किसी को बीमारी हो जाती है तो आदमी की सेहत कमजोर हो जाती है। यदि कोई बीमार हो जाए, किसी को पता चल जाए तेरे को कैंसर है, तब देखो उसको एक हफ्ते में हाल क्या हो जाएगा। और सेहत से भी डाउन हो जाएगा, मन से भी डाउन हो जाएगा। जब आत्मा को ये बीमारियां लग जाएं विकारों की, इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन
काम क्रोध लोभ मोह तेरे महावैरी हैं। गॉड ने ये नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन अर्जुन तेरे महावैरी हैं। गीता में क्या कह रहा है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरे महावैरी हैं। अब वो विकारों को दुश्मन बता रहा है भगवान। आज हमने उन विकारों को अपने जीवन से जोड़ लिया है। कहते हैं भी क्रोध के बिना भी काम नहीं चलेगा, लोभ के बिना पर हमारी गृहस्थी नहीं चलेगी, अहंकार के बिना बच्चे काबू नहीं आएंगे। तो हमने पांचों विकारों को से दोस्ती जड़ ली है। हमारी इनसे दोस्ती हो गई है। कहते हैं तो हमारे सहायक है। अब कोई दुश्मन को घर में बिठा ले तो उसका हाल क्या होगा? आज हमने इन विकारों को अपने घर में बिठा लिया है, मन से स्वीकार कर लिया है, जबकि भगवान ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था ये तेरे महावैरी हैं। अब बैरी को मित्र बना के बिठा रखा है, तो हमारे मन का क्या हाल करेगा? हमारी मन की शक्तियाँ कहाँ जाएंगी? तो हलास हो जाएंगी। वही हालत आज समाज की है। समाज उसी दशा से गुजर रहा है, विकारों से ग्रस्त है। कोई भी मनुष्य आत्मा आज विकारों रहित नहीं रही है। इसलिए परमात्मा पिता को आकर ये ज्ञान देना पड़ रहा है। फिर से वो गीता गा रहा है और कह रहा है काम क्रोध लोभ अहंकार तेरे महावैरी हैं आत्मा। केवल एक अर्जुन का मैटर नहीं है, हम सब आत्मा अर्जुन हैं। अर्जुन का मतलब जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो अर्जित करेगा वो अर्जुन है। इसलिए इन विकारों को छोड़ना, तभी आत्मा सशक्त होगी, क्योंकि बीमारी खत्म होगी तब आत्मा सशक्त होना शुरू करेगी। जैसे मनुष्य को बीमारी और वो ठीक हो जाए, उसका उपचार प्रॉपर हो जाए, तो फिर से उसमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा में शक्ति आनी शुरू होगी। तब जब इन विकारों पर हम बीज डालेंगे। इसलिए मेडिटेशन के आधार पर इन विकारों पर बीज डाली जा सकती है। तब अर्जुन को कहता है गीता में भगवान, ये अर्जुन तो मुझे याद कर, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इन विकारों से मैं तेरा को रिहा करा दूंगा। परंतु तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पावरफुल सत्ता है परमात्मा। उससे रेज लेकर हम अपने मनोविकारों पर बीज डालते हैं। जैसे कैंसर किसी को हो, उसको रेज देते हैं डॉक्टर लोग, रेज देके उसके कैंसर को जलाते हैं। इसी तरह परमात्मा भी अपनी शक्तियों की रेज हम आत्माओं को देता है मेडिटेशन के जरिए। जब वो रेज हमारे ऊपर पड़ती है, आत्मा के ऊपर, तब आत्मा पापों से रिहा होती है। हम भक्ति करते रहे हैं, हमारी मनोविकार बढ़ते रहे हैं। क्यों? भक्ति की कमी नहीं है, मंदिरों की कमी नहीं है, गुरुद्वारों की कमी नहीं है, चर्चों की कमी नहीं है, मस्जिदों की कमी नहीं है, धार्मिक स्थानों की कमी नहीं है, परंतु हमारी आत्मा को मनोविकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं, मर्ज बढ़ रही जो दवाई की, सब कुछ कर रहे हैं हम, यज्ञ भी रच रहे हैं, पर मन की बुराइयां क्यों नहीं जाती हैं, ये कभी नहीं सोच रहे। अब भगवान ने आकर ये सारा रहस्य खोल दिया। ये तो मैंने गीता में पहले भी कहा था, यज्ञ तप दान पुण्य पूजा पाठ से मेरी प्राप्ति नहीं, मैं अपनी प्राप्ति का साधन खुद बताता हूँ। गीता में भगवान बोल रहा है, हम वही कुछ कर रहे हैं जो भगवान मना कर रहा है। हमने गीता को गहराई से लिया ही नहीं है। परमात्मा अब वो मेडिटेशन की शिक्षा दे रहा है, कैसे ध्यान लगाया जाए, कैसे मन को प्रभु में लगाया जाए और मन पर परमात्मा की रेज आए, मन की पाश्विक वृत्तियों का हनन करे। ये मेडिटेशन सीखना था। वो मेडिटेशन गीता में भगवान सिखा रहा है अर्जुन को। अर्जुन को कहीं फिजिकल एफर्ट्स करते नहीं दिखाया गया, अर्जुन को कहीं ध्यान लगाते हुए नहीं दिखाया गया,
श्री कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं, उसका कोई योगी पोज नहीं दिखाया गया, परंतु क्या सा योग है, इसलिए उस योग से हम आज भी अनभिज्ञ है भारत के लोग। इसलिए परमात्मा को पुनः आना पड़ा है। उसने गीता में पहले भी लिखवाया है, ये चीज लिखी पड़ी है, जब ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तब मुझे पुनः अवतरित होना पड़ता है, तब वो पुनः ज्ञान देता है। आज परमात्मा पुनः गीता ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान के आधार पर ही आपको जो शिविर कराए जा रहे हैं, जो भगवान हमको बताता है उसके आधार पर ही बताए जा रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल ज्ञान नहीं है, नहीं है किसकी कोई बुकलेट है। भगवान की गंगा तो जवानी बहती है, वो तो जवानी ज्ञान दे रहा है। गीता में भी, महाभारत में भी क्या दिखाया, भगवान कोई पुस्तक पढ़ के नहीं बोल रहा अर्जुन को, और भी बात कर रहा है, सारा ज्ञान मौखिक दे रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। अब वो सागर आकर खुद समय ज्ञान दे, तब वो रहस्य जो गीता में पहले हैं उनका हमें अर्थ पता चलता है कि भगवान क्या कहना चाहता था। हम अर्थ अपने ढंग से लगाकर अपना उद्धार नहीं कर सके हैं, इसलिए परमात्मा को पुनः गीता ज्ञान देना पड़ रहा है। लुप्त हो गया ओरिजिनल मैटर जो भगवान चाहता था, जो दिया था, वो लुप्त हुआ है। भगवान कहता मैंने कुछ 700 श्लोकों में थोड़ी गीता गाई थी, ये तो राइटरों की, विद्वानों की भाषा है संस्कृत, उन्होंने उसको संस्कृत में अपने हिसाब से लिख लिए। मैंने तो और भी साधारण भाषा में, बच्चों की भाषा में ज्ञान दिया था। मैं कोई संस्कृत थोड़ी पढ़ूंगा आकर। मेरे बच्चे कितने संस्कृत जानते हैं? संस्कृत कभी पब्लिक लैंग्वेज ही नहीं बनी, ये तो ब्राह्मणों ने मैटर को कंसील किया है, इसलिए हमको समझ नहीं आई है। वास्तव में भगवान ने गीता बच्चों की भाषा में गाई थी, तभी बच्चों को समझ आई थी और बच्चों ने अपने जीवन में उसको लाकर अपने जीवन का परिवर्तन किया था। क्योंकि परमात्मा परिवर्तन की वेला में आता है, वो परिवर्तन करने आता है, विश्व का नया विश्व रचने के लिए आता है, पुराने विश्व का डिस्ट्रक्शन करने के लिए आता है। इसीलिए गीता में दो ही बातें दी हैं, हे अर्जुन मैं आसुरी संप्रदाय के विनाश के लिए दैवी संप्रदाय की दिव्य स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। दो ही बातें गौर कर रहा है गीता में, तीसरी बात नहीं वो कर रहा है। इसलिए परमात्मा जब आता है, सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी हो जाती है और वो अपने बच्चों को गीता ज्ञान देता है। जो बच्चे बात को समझ लेते हैं, जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है कि ये पीरियड ऐसा है जो भगवान के आगमन का है, सृष्टि के परिवर्तन का है, सृष्टि का महाविनाश होगा और नई दुनिया, देवी देवों की दुनिया इस धरा पर आ जाएगी, श्री कृष्ण की दुनिया, तो वो पुरुषार्थ में लग जाते हैं। क्योंकि परमात्मा मनुष्य को देव रूप में देखना चाह रहा है, वो विश्व का परिवर्तन करने जा रहा है, मनुष्य को देव बना रहा है, देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो सुप्रीम टीचर है। इसीलिए गीता ज्ञान के बिना देवता नहीं बन सकते, तब परमात्मा को गीता ज्ञान देना पड़ता है, जिससे देवता स्थापित होते हैं। देवता ही जब वाममार्गीय बनते हैं वो हिंदू कहलाते हैं। भगवान ने हिंदू धर्म स्थापन नहीं किया था, भगवान ने तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित किया था। उसके बाद तो हमारा पतन हुआ जब हम अपने आप को हिंदू कहने लगे, हिंदुस्तान के रहने वाले। वास्तव में हम देवी देवता थे, ये देव भूमि कहलाती है भारतवर्ष, इसलिए हम देवताओं की संतान हैं। हमारे नाम राम और कृष्ण, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण क्यों है? हम उस खानदान से उतरे हुए हैं, हम ही थे देवी देवता, हमारे नामों के पीछे देवी देव शब्द है, हम उस खानदान से हैं। परंतु भूल गए हैं वाममार्गीय बनकर। जब देवता वाममार्गीय बन गए तो अपने आप को भूल गए, बुराई को प्राप्त हुए। तब परमात्मा पुनः उन देवताओं को, जो देवता थे, फिर उनको दोबारा पुनर्जीवित कर रहा है। ये रहस्य आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ये ईश्वर विश्वविद्यालय कोई एक संस्था नहीं है, कोई ये धर्म नहीं है,
ये तो परमात्मा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है देवता इस सृष्टि की संरचना के लिए। जिसकी बुद्धि में यह बात आ जाएगी कि परमात्मा आकर के अपने उस धर्म की स्थापना पुण्य कर रहा है, क्योंकि हमारा पैगंबर परमात्मा है। बाकी के पैगंबर हमें मालूम है, बुद्ध धर्म वालों को मालूम है हमारा पैगंबर ये है, क्रिश्चियनिटी को मालूम है हमारा पैगंबर ये है, मोहम्मदन को मालूम है हमारा पैगंबर ये है, परंतु हम भारतवासियों को कोई मालूम ही नहीं कि हमारा धर्म किसने स्थापित किया था। ये परमात्मा पिता ने स्वयं स्थापित किया था। इसलिए सबसे ज्यादा शांति इस धर्म में है, क्योंकि शांति के सागर द्वारा ये धर्म स्थापित हुआ था। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, तो मैं
होमवर्क किया? श्रीनगर में क्या बात है, कोई अनुभव ही नहीं सुनाते? सिर्फ सुनते हैं माना, ऐसा सुनाना है? चलिए सुनाइए, खड़े रहिए। प्रकाश का वो किया गया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब ने, किसी ने कैंडल के थ्रू, किसी ने आवाहन के, जैसे ओम, सतनाम, वाहिगुरु, अल्लाह, नवाज, इसके थ्रू। और फिर उसके बाद बताया गया था कि हमें बाबा किस लिए बोलना है। शिव बाबा जो ज्योतिष रूप है, जिसका ध्यान शंकर भगवान भी करते हैं। त्रिपुंड के बीच में एक ज्योति होती है जो हम सब का पालन करते हैं। हम सब ये तो कहते हैं कि हम सब आपस में बहन भाई हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग अपने अपने ढंग से हम उनको बुलाते हैं। कोई कुछ कहते हैं शॉर्ट में हाँ, लेकिन हम लोगों को बाबा, जैसे कि बाबा एक प्यार का शब्द बताया गया था। अलग बहुत सारे धर्मों में, गुजराती धर्म और उसमें कहा था परम पिता परमेश्वर है, इसलिए उसको हम बाबा और शिव बाबा इस नाम से हम आवाहन करेंगे। और ये महसूस करेंगे कि हमारे मस्तिष्क में जो ज्योति है और ऊपर से उनकी कृपा की वर्षा हो रही है, और ज्योति स्वरूप का दर्शन करेंगे तो हमें धीरे धीरे भगवान की कृपा। और ताली बजाएं इनके लिए। पूरा केस हम लेंगे। सबसे पहला केस लिखें, जीवन से डर खत्म करना है, फियर और इनसिक्योरिटी। तो क्या सोचना? अब मान लीजिए कोई गुरु महात्मा आपके सिर पे हाथ रख दे और कह दे कि भैया तू घबराना नहीं, तू मेरी छत्र छाया में है। तो कितनी निश्चिंतता, निर्भय आप हो जाएंगे कि फलाने गुरुजी की छतरी मेरे सिर पर है। पर आज आप सभी एक संकल्प अपने मन को दीजिए। अब शिव बाबा का परिचय मिला ना, तो हम ईश्वर, गॉड ये शब्द ज्यादा ना कह के बाबा शब्द कहेंगे, प्यार का। तो ऐसा महसूस करिए कि मुझ आत्मा के सिर पर गुरु महात्मा नहीं, साक्षात ज्योति बिंदु परम आत्मा ने अपनी छतरी रख दी है। कैसे रखते बाबा, कैसे विजुअलाइज करना, समझिए। आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक सिर के ऊपर अनुभव करिए परम पिता, वो भी बिंदी, सफेद बिंदी चमक रहे हैं और उनसे निकल रही है उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश। और वो प्रकाश मेरे सिर पर एक छत्र छाया, छतरी के रूप में पड़ रहा है। माना मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की छतरी के नीचे हूं। जैसे स्टेज पे आज दिखाई ना छतरी, देखिए ये छतरी तो एक सिंबॉलिक है कपड़े की। ये छतरी किससे बचाती है? बरसात अगर हो रही है, धूप है, तो छतरी है तो आप बच जाते हैं ना। तो कपड़े की छतरी तो बरसात से बचाती है, धूप से बचाती है। बाबा की शक्तियों की छतरी आपको बचाएगी जीवन में तनाव से, दुखों से। कुछ दिनों में अगर आप इस विचार में जीवन जीने लगेंगे कि मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूं, तो आपको महसूस होगा भले ही दुनिया में तनाव है, बीमारियां भी हैं, दुख भी है, डर भी है,
पर शिव बाबा की छतरी के अंदर उस तनाव का असर, दुख का इफेक्ट, डर का इफेक्ट, डिप्रेशन का इफेक्ट, नेगेटिव वातावरण का इफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन इसको अभ्यास करना है। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा राजा महाराजा छतरी में ही चलते हैं। तो आप सब श्रीनगर में यहाँ जो आ रहे हैं ज्ञान सुनने ईश्वर का, वो साधारण लोग नहीं है, महान आत्माएं हैं। तो महान आत्मा है तो आज से शिव बाबा की छतरी में ही चलना है। अभी इंजेक्शन पढ़िए जरा। सब हमारे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिवान, सर्व समर्थ परमात्मा की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के हो रहा है श्रीनगर में आज, कि सचमुच शिव बाबा की कृपा के हम पात्र बने और बाबा की छतरी मेरे सिर पे आ गई है। मेरे सिर पर है कि नहीं, पर जिसको लग रहा है बाबा ने अपनी छतरी रख दी है, मैं छत्र छाया हूं, तो कैसे इसका अनुभव करेंगे इंजेक्शन का? जिसको डर लगता है थोड़े दिन में आप फियरलेस हो जाएंगे और रात को सोए तो भी छतरी उड़ाना नहीं। जिसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, ऐसे बहुत से अनुभव है। हम आपको पूना का सुनाते, एक महाराष्ट्र का अनुभव, सत्य घटना। शिविर में 20-25 साल की एक युवा बहन थी। उसको रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज समझ नहीं आ रहा, मेडिसिन वर्क नहीं कर रही थी। तो उसको ये प्रैक्टिस दी कि कुछ दिनों तक जब आप सोए तो सिर्फ 15 मिनट ये मेडिटेशन कर लेना कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहला ही दिन था कि वो चैन की नींद अच्छे से सो पाई। मना इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, उसकी मदर ने सुनाया कि रात को नींद में बोलने भी लगी थी, चलने भी लगी थी। तो शिव बाबा की छतरी में आप जीवन जिएंगे और उसका चमत्कार देखिए। तो कैसे अनुभव करेंगे? चलिए अभी मेडिटेशन में करेंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आत्मा यहाँ चमक रही है, शिव बाबा सिर के ऊपर थोड़ा सफेद बिंदी, कल परिचय मिला ना, पॉइंट ऑफ लाइट। और उसकी शक्तियां, माना परमात्मा में जो शक्तियां हैं वो सुनहरे लाल रंग की किरणों के रूप में, जैसे नहीं सूर्य का प्रकाश होता है, तो ज्योति बिंदु से शक्तियों का सुनहरी लाल किरणें निकल रही है। और वो किरणें मेरे ऊपर एक छतरी के रूप में बन रही है। माना मैं आत्मा शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में हूं, सुरक्षित हूं। ये संकल्प देना होगा। सिक्योर्ड, स्वस्थ, सुखी। ठीक है, चलिए म्यूजिक बजेगा, मेडिटेशन हम अनुभव करेंगे। सब अपने ऊपर स्ट्रेट बैठेंगे। अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर
ऊंची पहाड़ी पर ले चलिए। शाम का समय है। मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा चमकती देखिए। बाबा की संतान हूँ। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक पावरफुल मैं हूँ। बीमारियों से अधिक पावरफुल मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत अनुभव करिए। मेरे सिर के ऊपर सर्वोच्च शक्ति ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। सफेद बिंदी उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश हो रहा है। अपने भीतर बाबा की शक्तियों को प्रवेश होने दीजिए। बरस रही उसकी शक्तियां उनकी शक्तियों से मेरा एक एक विचार महान बन रहा है। में छुपी निराशा समाप्त हो रही है। चिंताएं समाप्त हो रही है। अब अनुभव करिए सुनहरे लाल प्रकाश की छतरी मेरे सिर के ऊपर चमक रही है। तेजस्वी किरणें मुझे दुख की दुनिया से निकालकर चिंता वाली जिंदगी से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। अब मैं निर्भय हूं। इस छत्र छाया में मैं बहुत सुखी हूं। इस छत्र छाया के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार, तनाव, समस्याएं सब अपने ऊपर सर्वोच्च पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा की शक्तियों की छतरी चमकती देखिए। मैं चलती हूँ तो भी छतरी चमक रही है। भोजन करती हूँ तो भी छत्र छाया में मेरा जीवन, सोती हूँ तो भी छत्र छाया में।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की छतरी में पूर्ण सुरक्षित, सेफ, सिक्योर्ड, ओम शांति। जो हमारा मुख्य विषय है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अच्छे से सुनिएगा, ये लेसन आपके जीवन को बदल देगा। आज शुरू दिन से जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उसको सिद्ध करने का मंत्र क्या है? आप कहेंगे दीदी आपने तो कह दिया भगवान साथ है, आपने कह दिया प्रभु के वरदान का हाथ है, छतरी है। आपको कब महसूस होगा? सिद्ध कब होगा? कब लगेगा कि यह सचमुच प्रभु का वरदान मिल गया है, छतरी है या 1000 भुजा वाला भगवान साथ है? जब आपको इन इंजेक्शंस में फुल फेथ, विश्वास, अगर विश्वास नहीं होगा तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। आध्यात्मिकता में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति की रक्षा करता है। द्रौपदी की रक्षा किसने की? विश्वास। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? बोलिए, विश्वास। तो जो इंजेक्शंस हम दे रहे शुरू दिन से विश्वास के साथ करेंगे तो लगेगा हाँ प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। थोड़ा सा भी डाउट होगा कि पता नहीं दीदी तो कह रही है मेरे साथ है कि नहीं, 1000 भुजा वाला देखूं, चलो ट्राई करूं, तो फिर सिद्धि नहीं होगी। कई जगह आपने देखा होगा मान्यता होती है कि भाई फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। सचमुच हो जाती है। कौन करता है? विश्वास का ये विचार कि इस पानी को पीने से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। देखिए, मोटा मोटा भाई जी ने तो बहुत सारे माइंड एक्सप्लेन करे ना शुरू में, पर मोटा मोटा अगर समझना चाहें तो 2 प्रकार के मन। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, अंतर्मन। अब मनोविज्ञान, मन की साइंस समझेंगे आज हम। वो क्या कहता है कि जो विचार कई दिनों से लगातार आप अंतर्मन को देते हैं वो तथास्तु कर देता है, उसकी पावर है। अंतर्मन ये नहीं देखता है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप नेगेटिव देंगे, नेगेटिव तथास्तु कर देगा। इसके 2-3 उदाहरण। अगर आप बार बार सोचते, ध्यान से सुन रहे हैं सब बहने, कि मैं गरीब हूं, आपने अंतर्मन में बिठा दिया मैं गरीब हूं, वो तथास्तु करेगा। आज्ञाकारी सेवक होता है, आप गरीब ही रहेंगे। कितनी भी मेहनत करोगे धन आएगा ही नहीं, ये रियल है। कई लोगों ने बिठा के रखा है मन में, दीदी मेरा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। कोई भी काम करते ना यही विचार, ग्रह तो ठीक है ही नहीं। वो तथास्तु कर देगा, भाग्य साथ देगा ही नहीं। जो विचार बार बार हम देते हैं वो क्या कर देता है?
पूरी शक्ति लगा देगा और उसको सिद्ध कर देगा। मेजॉरिटी लोगों ने दुनिया में मन में बिठा लिया है तनाव से मुक्त जीवन पॉसिबल है ही नहीं। तथास्तु, फिर होगा ही नहीं, आप तनाव में ही रहेंगे। कई लोग मन में बिठा लेते हैं मेरी ये बीमारी मरने पे ही जाएगी। तथास्तु, मरने पे ही जाती है। आप फिर डॉक्टर भी बेचारे कितनी भी दवाई दे दें आपको, ये मन की साइंस है। जो आप सोच रहे हैं पूरा ब्रेन आपकी ताकत लगा देता है और वैसे ही सिद्ध करता है। समझ रहे? इसके बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को आपने देखा है, सबके घर में बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं साल भर। जैसी एग्जामिनेशन आती है 2-3 महीने पहले विचार करते हैं पेपर टफ ना आ जाए। तथास्तु होता, उनके लिए पेपर टफ ही होगा। उनको सिखा देना भाई ऐसा नहीं सोचना है। वो लोग सोचते हैं पेपर देखते ही मैं सब कुछ भूल ना जाऊं। एक सत्य घटना सुनाती हूँ आपको, रियल स्टोरी नहीं है, महाराष्ट्र की घटना। हम तो बहुत जगह जाते हैं ना, तो आपको अनुभव सुना रहे हैं। किसी ने मुझे सुनाया कि एक हस्बैंड वाइफ थे, बुजुर्ग अवस्था आ गई थी उनकी, ओल्ड एज। तो बोले जो उनकी पत्नी थी ना, वो कई वर्षों से एक ही विचार सोच रही थी, भगवान चलते फिरते ले जाना। तो तथास्तु हुआ, लोगों ने कहा वो चलते फिरते ही गई दुनिया से। और जो बोले उनके हस्बैंड थे, उनका एक विचार बहुत दिनों से चल रहा था, भगवान बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी। तो बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी, इस विचार के कारण लोगों ने सुनाया उनको पहले बहुत बीमार पड़ना पड़ा। तो पहले बीमार पड़ा, फिर बच्चों ने खूब सेवा की, फिर मुश्किल से प्राण त्यागे। समझ रहे? समझ रहे? तो सारा दिन हम क्या सोच रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। कई बीमारी कोई लेके रोते रहते हैं, मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो देगा ही नहीं। अब देखिए इसका एक और उदाहरण, पहला दिन हमने बताया था, आज और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जल्दी उठना होता है, रात को अलार्म लगाते हैं। कई बार आपने महसूस किया है अलार्म के 2 मिनट पहले ही आंख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है? क्या कारण? क्या कारण? अंतर मन को विचार दे दिया था कल सुबह इतने बजे उठा देना, उसने तथास्तु कर दिया। अब सुनिए, हंसी की बात होती ना, कहते हैं एक दादी माँ ने अंतर मन को विचार दे दिया था पोते की शादी का रसगुल्ला खा के ही मरूंगी। तो बोले उसकी बारात आई, रसगुल्ला मुंह में डाला और वो गई। नहीं, कभी कभी भर लेते हैं ना भाई, फलाने के ये नहीं हो जाए मैरिज, जब तक जाएंगे नहीं, तो वो नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं। ये अंतर मन की पावर है। अब अंतर मन, ध्यान से सुनते जाइए। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के पहले पहले, 6 के पहले, 7-8 बजे की बात नहीं है। कौन कौन सुबह उठते हैं आप में से? तो सभी उठते, फिर तो सुबह बुला लें आपको। वेरी गुड। तो सुबह जल्दी उठते हैं,
तो उठते से 20 मिनट के लिए अंतर्मन पूरी तरह एक्टिव जागृत रहता है। कितने मिनट? 20 मिनट। उस समय जो विचार हम उसको देते वो उसको स्वीकार कर लेता है और आज्ञाकारी सेवक बनके उसको क्या कर देता है? तथास्तु। तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कुछ विचार हम आपको बताएंगे जो सुबह उठ के कई दिनों तक कहते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, 21 दिन तक कोई भी विचार रोज 108 बार लिख लिख कर करते हैं अगर, या सोचते भी फीलिंग के साथ, विश्वास के साथ, तो 21 दिन में वो विचार अंतर्मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको सिद्ध कर देगा। हजारों ने प्रयोग किए। कितने दिन तक? कितने दिन तक? और बहुत टेक्निकल केस है, क्रिटिकल है, तो फिर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है, 42 दिन। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहनों ने प्रयोग किया। तो कुछ विचार हम आपको देंगे जो आप कल से शुरू करिए, सुबह उठकर 15 मिनट। चलो 20 मिनट नहीं, देखिए सुबह उठते हैं ना, आजकल सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं कई लोग? बहनें मेजॉरिटी घर का काम शुरू कर देते उठते से। भाई लोग या तो अखबार पढ़ेंगे या आजकल मुझे कहते हैं, कई लोग बोलते दीदी उठते से व्हाट्सएप ही देखते हैं। बोले नींद में भी ढूंढते हैं आजकल तो नहीं, ऐसा सुनाते लोग। कई बोलते भाई तो उठते से टीवी लगा लेते हैं। तो उठते से अगर अखबार पढ़ा, पढ़िए, आप मना नहीं है, पर उठते से नहीं। उठते से टीवी देखा, उठते से नेगेटिव भरा, तो आपकी लाइफ नेगेटिव होगी। तथास्तु। सुबह सुबह उठकर मोबाइल चार्ज तो ध्यान रहता है करना है। ब्रह्मा कुमारी बताती है तनाव से मुक्ति के लिए 15 मिनट सोल की बैटरी भी चार्ज करनी है। तो कैसे करना, उसकी विधि हम सुनाएंगे आपको अभी। लाफिंग क्लब वाले क्या करते हैं आपको बताएं? बाहर की खुशी आए इसके लिए एक पार्क में इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, सब दूर ऐसे पार्क हैं। 10-12 लोग होते हैं, 20 होते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं और खुले आकाश को देखकर जोर जोर से क्या करते हैं? हंसते हैं। श्रीनगर में है क्या? चलो बचे हुए आप। तो वो होती है बाहरी खुशी, भाई ऐसे नहीं हंस रहे हो तो ऐसे हंसो। और ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? जो विचार अभी हम लेने जा रहे हैं उसको अगर आपको भीतर की खुशी खोलनी है, वो क्यों इकट्ठे होते हैं ग्राउंड में? एक मनोविज्ञान है वो, कि जितना खुला देखते हैं, खुला पार्क, खुला आकाश, आपका मन और बुद्धि खुल जाता है। जितना नैरो रहते हैं उतना माइंड भी ब्लॉक हो जाता है। तो जो विचार अभी हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, कल से 15 मिनट जल्दी उठ जाए आप, जितना उठते हैं उससे पहले 15 मिनट जल्दी उठना पॉसिबल है ना कि टफ है? और कैसे करना वो विचार? अगर आपके यहाँ संभव है, टेरेस, छत है, छत पे चले जाना, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज, खुले आकाश को देखना, फिर दोनों हाथ ऊपर करके भीतर से उस विचार को करना। खुले आकाश को देखेंगे, अगर छत नहीं है तो बालकनी, जैसा भी आपके फैसिलिटी है। क्या विचार है वो हम लिखवाते हैं।
धीरे धीरे बोलेंगे। आप लिखिए, पहला विचार लिखिए। आज कॉपी पेन मंगवाए थे, कौन लाए हैं? लिखिए, मैं टेंशन फ्री हूं। मैं टेंशन फ्री हूं। मेरा जीवन तनाव से, विघ्नों से मुक्त है। बहुत तनाव है दीदी, आपको क्या पता, बहुत तनाव है, तो अंतर्मन उसको तथास्तु करेगा और तनाव आपका बढ़ता जाएगा। कई सुबह उठ के ही कहते ओह बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत तनाव है, ठीक है, तो उठते से क्या विचार लिखा आपने? चलिए अब ऐसा अनुभव करिए, सुबह का समय आप छत पे हैं, खुले आकाश को देखिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और भीतर से आवाज निकलेगी तो भीतर की खुशी खुलेगी। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोलिए जोर से, हाँ, मेरा जीवन तनाव से, विघ्नों से मुक्त है। बहुत अच्छा, तो इसको विचार सोचा है, उसको अंदर जाने दीजिएगा और घर वालों को बता देना भाई ये होमवर्क मिला, नहीं तो सोचेंगे क्या हो गया सुबह सुबह इनको। करना है आपको, हम 8-10 विचार लिखवा रहे हैं, उसको करने में कितना मिनट लगेंगे? 15 मिनट लगाइएगा। एक विचार करना, आधा मिनट रुक के उसको अंदर जाने देना। सुबह की खुली हवा में खुले दिल से ये विचार करेंगे, आपके भीतर के सारे ब्लॉकेज, घुटनों के ब्लॉकेज, ब्रेन के ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उससे केमिकल भी वैसे ही शरीर में बन रहे हैं। दूसरा विचार लिखिए, हम धीरे और विश्वास के साथ करना, नेगेटिव मत चलाना। दीदी ने कहा सुखी है, दीदी को क्या पता कितना दुख है। फीलिंग के साथ अगर करेंगे तो दुख के पहाड़ भी अगर जिंदगी में हैं तो कुछ दिनों में सुखी हूँ सुखी हूँ सुखी हूँ सोचेंगे, अंतर्मन पूरी शक्ति लगा के तथास्तु करेगा और आपको क्या कर देगा? क्या कर देगा? सुखी। अब तो बोलो, मेरे ख्याल से 7 दिन तो हो गए आते आते। खुला आकाश ऊपर, बोलिए मैं बहुत सुखी हूँ। बिल्कुल भीतर से आनी चाहिए आवाज कि पूरी दुनिया को हम सुना रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा लिखिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। लिखिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ऐसा सोचने से भाग्य के द्वार खुलते जाएंगे। हजारों क्या लाखों ने प्रयोग किए इन संकल्पों के ब्रह्मा कुमारी में, और सोचेंगे भाग्य तो साथ ही नहीं दे रहा है, साथ ही नहीं दे रहा है, तो जितना साथ देगा उतना भी खत्म, ठीक है। चलिए बोलिए, सुबह का समय खुले आकाश को देखिए और बोलिए, हाँ बिल्कुल जोर से। हाँ, वो लाफिंग क्लब वाले 10 होते हैं ना, पूरा पार खिला देते हैं, जोर जोर से हंसते, ठीक है। आप तो इतने सारे, श्रीनगर में तो आवाज फैलनी। धनवान हूँ, इससे धन का मार्ग खुलेगा। अब ऐसा नहीं कि लालच भाई बहुत धन आ जाए, पर पर्याप्त जो आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। और गरीब हूँ तो फिर वही तथास्तु होगा। तो चलिए बोलेंगे सभी, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, टेंशन फ्री हूँ, भाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, लिखते जा रहे हैं ना। मेरे सबके साथ
संबंध मधुर हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। तो सब आपके क्या बन जाएंगे? फ्रेंड, मित्र, तथास्तु हो जाएगा। और कई सोचते हैं मेरी तो भाई बनती नहीं है किसी से, मेरा तो ऐसी नेचर है, आई कांट एडजस्ट विथ एनीवन। तो फिर वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह क्या सोचना है? चलिए बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मेरे सबके साथ संबंध मधुर हैं, सब मेरे अच्छे मित्र हैं, सहयोगी हैं। बहुत अच्छा, सुनने में तो मजा आता है, जब करेंगे एकदम चार्जिंग हो जाएगी बैटरी। नेक्स्ट लिखिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। लिखिए। और कोई पर्टिकुलर बीमारी चल रही है तो सोचो मैं इस बीमारी से मुक्त हूं। ये नहीं कि मरने पे ही जाएगी, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं, पूर्ण स्वस्थ। तो अंतर्मन डॉक्टर भी होता है, आपको पता है। कहते हैं सबसे बड़ा डॉक्टर शिव बाबा, सेकंड डॉक्टर अंतर्मन, और फिर तीसरे डॉक्टर हमारे डॉक्टर भाई लोग जो इलाज करते हैं। अगर डॉक्टर कितना भी इलाज करे, मन में बिठा लिया कि बस अब तो मरना ही है, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। हमारे इंदौर में बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल। आजकल हमारी दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही। हमने कहा क्यों? बोले हम दवाई दे रहे हैं और पेशेंट नेगेटिव इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि दवाइयाँ रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही। ठीक है। तो डॉक्टर की दवा के साथ ये करना बहुत जरूरी है, दवा और दुआ। ठीक है। तो क्या सोचेंगे? बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। चलिए बहुत अच्छा। और लिखिए, 8-10 विचार लिखवाएंगे आपको। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड, कंटेंट फ्रॉम माई लाइफ। पूर्ण संतुष्ट। तो संतोष बढ़ता जाएगा, क्योंकि असंतोष बहुत है आजकल लोगों को, और ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। संतुष्ट है ही नहीं, न स्वयं से, न फैमिली से, न बिजनेस से। ठीक है। और उसकी जगह क्या सोचेंगे? बोलिए, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जाने दीजिए इस विचार को अंदर। कितने हो गए? 8 हुए। अभी और लिखिए। हाँ, 7 हुए। 10 लिखवाए। 7, 8 कितने हुए? अच्छा चलो, क्योंकि 10 लिखवा देंगे ना, अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ये बहुत पावरफुल थॉट है। कुछ दिनों में तथास्तु हो जाएगा और जिंदगी में लगेगा अकेले नहीं है, हर क्षण 1000 भुजाओं सहित परमात्मा मेरे साथ है, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। ठीक है। लिख लिया आपने? चलिए बोलिए, खुला आकाश देख के, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा।
नेक्स्ट लिखिए, जन्म सिद्ध अधिकार। तो इससे हर अच्छे कर्म में आपको क्या मिलेगी? सफलता। और लास्ट विचार, लास्ट में हम आपको देंगे वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है? उसके पहले अभी और बातें। तो चलिए बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों हाथ ऊपर, खुला आकाश। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, पीसफुल हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तनाव से मुक्त हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा। सब कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। अब इन विचारों को कल से शुरू करना। और जब आप रात को सोने जाते हैं, सुनिए, उस समय 2 घंटा पहले टीवी, व्हाट्सएप सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर 15 मिनट 20 मिनट जब आपको नींद आती है ना, तो जो विचार सारी रात आप करके सोएंगे ना 15 मिनट के अंदर, वो सारी रात चलेगा। अगर डर की मूवी देख के सो गए, सारी रात दुख की मूवी देख के सो गए, जीवन दुखी होता जाता है और डिप्रेशन आता है। लोगों को पता नहीं चल रहा है लाइफ स्टाइल में क्यों दुख बढ़ रहा है, क्यों इतना डिप्रेशन, क्यों इतना तनाव। बड़े बुजुर्ग उनके वो इतना मूवीज, सीरियल, ये सब लाइफ स्टाइल इतनी चेंज आ गई है कि टीवी देखते देखते ही नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। रोज वैसा चल रहा है और मन आपका डर रहा है, समझ रहे हैं? चेंज करिए लाइफ स्टाइल। रात को सोने के पहले फिर 15 मिनट शांति में बैठ जाएं अच्छे से। है खुश रहना है, मुझसे खुशी के फाउंटेन निकल रहे हैं, तो ये विचार खुशी दे देगा और कुछ दिनों में भीतर का डिप्रेशन खत्म होता है और सचमुच उससे खुशी के क्या निकलते हैं? फाउंटेन। इसको एक्सपेरिमेंट करना है, पर विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। आप सोचेंगे दीदी ने तो कह दिया, पता नहीं छतरी है कि नहीं, पता नहीं मेरे सिर पर है कि नहीं प्रभु के वरदान का हाथ। विश्वास नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? अब हम और आगे बढ़ते हैं। सुन तो रहे, पर कल से अप्लाई कौन करेगा? सुबह उठकर कल से करेंगे, और रात को आज सोने के पहले से कौन करेगा? आज से शुरू करिए। रात को सोए 15 मिनट ये विचार, और धीरे धीरे करना है जैसे हमने बताया। फिर सुबह उठे तो वही विचार, ठीक है? कल सुनाइएगा क्या अनुभव। अब हम आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहे हैं, पर उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन विचारों की सिद्धि कब होगी? सबसे पहले काम करेगी अंतर्मन की शक्ति, दूसरा काम करती है विश्वास, और तीसरा सबसे बड़ी पावर है शिव बाबा की शक्ति। आपने युद्ध भूमि में देखा होगा, योद्धे अर्जुन ऐसी तीर नहीं चलाता है। तीर चलाने के पहले वो लोग तीर को क्या करते हैं? ऐसे करते, माना तीर में क्या भर रहा है? शक्ति। तो मेथड क्या है? एक बार ये विचार करना, कोई सा भी जो दिए, और आधा मिनट रुककर सोचना, इस विचार में ताकत कौन भर रहा है? शिव बाबा। क्योंकि विचार में भी ताकत भरनी पड़ेगी, नहीं तो विचार सिद्ध इतने नहीं होंगे। जैसे एक बार करा, मैं बहुत सुखी हूं, तो आधा मिनट रुकना और सोचना,
शिव बाबा सिर के ऊपर चमक रहे हैं और मुझ पर अपनी सुनहरी लाल शक्तियां बरसा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे शिव बाबा की शक्तियों की लाइट, सुनहरा प्रकाश आत्मा में आता जाएगा, तो जो विचार आप करेंगे वो क्या हो जाएगा? तथास्तु। समझ रहे? सभी अच्छे से सुन रहे हैं? हाँ जी। अब लास्ट ब्रह्मास्त्र थे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। कई बार होता है जीवन में इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए, रास्ता ही नजर नहीं आता है। तो उस समय हम एक विचार दे रहे हैं, उसको करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न मिले। कुछ समय पहले अमेरिका में मनोचिकित्सक, जो मन के डॉक्टर होते हैं ना, इलाज करते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ब्रह्मा कुमारीज के 4-5 लोग जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर भी करते हैं, योगी हैं, वो लोग गए। उन्होंने हम लोगों के साथ अनुभव शेयर किया कि जो विचार अभी हम बताने जा रहे हैं, उससे पावरफुल थॉट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे शक्तिशाली विचार 21 दिन तक, रोज कितनी बार? 108 बार। और लिख के करते हैं तो मन, ब्रेन जल्दी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या विचार है पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर हम आपको लिखवा देंगे, पर पहले समझ लीजिए। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। बकरी, गीदड़ तो नहीं होता है, उसमें भी वही पावर होती है ना। हम शिव बाबा के बच्चे, बाबा सर्वशक्तिवान, भगवान के बच्चे, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, उसके जैसी पावरफुल। इसको हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर माना जैसा वो पावरफुल वैसा मैं। हम अभी तक क्या कहते आए? भगवान आप तो सर्वशक्तिवान, मैं तो बहुत कमजोर। इससे शक्तियां हमारी सो गई। शक्तियां जागृत करनी है, ईगो नहीं है, ये स्वमान, ये कॉन्शियस, कि जैसे शेर का बच्चे में भी वही ताकत है। मैं भी ईश्वर का बच्चा, बहुत शक्तिशाली, उसके जितने ही मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर माना बच्चे को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ना मास्टर सो एंड सो। और बाबा की सारी शक्तियों का वारिस, कल बताया था ना, शक्तियों के हम क्या हो गए? मालिक। चलिए लिखिए, मैं सर्वशक्तिवान, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लिख सकिए। शिव बाबा का बच्चा, मास्टर, और मास्टर के ब्रैकेट में लिखिए उनके जितना ही शक्तिशाली। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा की सारी शक्तियों का मालिक। जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। ये 3 संकल्प हुए। इसके बाद जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं, मानो कोई इंटरव्यू देने जाना है, सोच लीजिए इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया,
किसी के कोर्ट केसेस सॉल्व नहीं होते, लंबे चलते हैं। ये 3 संकल्प करें। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की शक्तियों का वारिस, जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। और चौथा विचार वो करिए जो आप उस केस में चाहते हैं कि बस अब ये कोर्ट केस सॉल्व हो जाए। ऐसे लाखों भाई बहनों ने प्रयोग किए हैं, ठीक है। किसी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, समस्या का समाधान आ जाएगा। तो चलिए बोलिए इस विचार को, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियों का मालिक हूं, जो मैं सच्चे दिल से चाहूंगी वही होगा। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। अभी हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद एक गीत बजेगा। आप सबको खुल के उस गीत को गाना है, बहुत एनर्जी आएगी उससे, आपकी शक्तियाँ, इनर पावर्स जागृत होगी। पर उसके पहले कल का विषय अनाउंस करें हम, थोड़ा ध्यान से सुने। कल थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कल श्रीनगर गढ़वाल के लिए ऐतिहासिक आयोजन। कल यहाँ पर विश्व शांति और सद्भावना के लिए आध्यात्मिक दौड़। अब आप सोचेंगे शिविर में दौड़ का क्या महत्व, और कल दीदी दौड़ाएंगे क्या? तो सुनिए, कल आप ठीक 5:30 आ जाइए। 6:45 तक लेसन चलेगा संबंधों में मधुरता, संबंधों के तनाव को कैसे खत्म करें, पारिवारिक संबंधों में प्यार कैसे लाएं वो बताएंगे। कल के दिन कोशिश करिए फैमिली मेंबर्स भी आए, क्योंकि सब सुनते ना तो लगता है हाँ भाई परिवार सुन रहा है, ठीक है। दूसरा, फिर 6:45 से 7:30 तक का टाइम रहेगा। कल सद्भावना दौड़ रहेगी। दौड़ माना कोई बहुत तेज नहीं दौड़ना है, हल्का हल्का जॉगिंग। 2 किलोमीटर का रूट रहेगा, यहाँ से शुरू होगा और वापस यहीं आ जाएंगे। इतने भाई बहन क्यों दौड़ रख रहे हैं? जब हम सब एक पॉजिटिव विचार में दौड़ेंगे तो पॉजिटिव वेव्स, तरंगे श्रीनगर में नहीं पूरे उत्तराखंड में फैलनी है, ठीक है। तो कल का दिन आप सब जगत कल्याण के लिए देने के लिए तैयार हैं? और किसी को बहुत तकलीफ है, अगर बीमारी ऐसी है, कंपलसरी नहीं है दौड़ना। आप शुरू 6:45 तक अटेंड करिए शुरू से, ठीक है। नहीं तो कई सोचते हैं आज तो जाएंगे ही नहीं दौड़े, तो ऐसा नहीं। 5:30 से 6:45 अटेंड करिए। और कोई बहुत ऐसी तकलीफ है नहीं दौड़ सकते, कोई बात नहीं, आप 6:45 पे घर जा सकते हैं। पर मेजॉरिटी जो स्वस्थ है, जिनको तकलीफ नहीं है, वो उनको दौड़ना है। तो जो दौड़ेंगे श्रीनगर में कल आध्यात्मिक दौड़ मैराथन, वो हाथ उठाए जरा। वेरी गुड, ताली बजाए फिर। तो बच्चों को लाना है, बहुत बड़ी दौड़ नहीं, 2 किलोमीटर। बच्चे, हम आपको बताएं 80-80 साल के दौड़ते हैं। इतनी ऊर्जा होती है जिस शहर में ये दौड़ होती है, लोग तो 6-6 महीने के बच्चों को गोदी में लेके दौड़ाते हैं, क्योंकि आगे डीजे रहता है, देशभक्ति के गीत बजते हैं, युवा भाई रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीनगर भी देखेगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब तैयार हैं आप लोग? बहुत सुंदर। कितने बजे पहुंच जाएंगे? ठीक 5:30 पहुंच जाए। कल बहुत सुंदर उत्सव भी है, ठीक है। चलिए अभी मेडिटेशन कर लेते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर की मालिक, मस्त दीप चमक रहा है,
मैं चैतन्य हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे आकाश में सितारे चमक रहे, मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए, विजुअलाइज। ये पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ माइट, ज्योति बिंदु मेरे सिर के ऊपर सफेद बिंदी चमक रही है। वो सर्वोच्च है। उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे भीतर आत्मा में प्रवेश हो रहा है। शिव बाबा की शक्तियां मुझे वर्षे में मिल रही है। आत्मा पर शिव बाबा की शक्तियां प्रवेश होती देखिए। मेरे भीतर का एक एक संकल्प शक्तिशाली बन रहा है। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। सभी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धीरे धीरे आँख खोल लें। और गीत बजेगा, आप सबको गाना भी है ताली बजाकर। गीत के साथ साथ सर्वशक्तिवान की संतान हो।
दे रहा हूं। हर लब पर आपका नाम होगा, हर लब पर आपका नाम होगा। बहन जी, हर कदम पर दुनिया का आपको सलाम होगा। भगवान की सेवा इसी तरह हिम्मत से करती चली जा मेरी बहन। ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। अपने मुख्य अतिथियों को बुलाने से पहले गोपाल चौधरी भाई जी, हमारे राजीव बिश्नोई जी, डॉक्टर चमोला जी और सतीश भाई जी से निवेदन है कि वो कार्यक्रम के बाद यहाँ पर आएंगे। मीटिंग करो कि कल का कार्यक्रम बनाया जाना है। ये भाई हमारे बहुत सेवा कर रहे हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। गोपाल चौधरी तो हमारे हनुमान हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। और राजीव बिश्नोई तो समझ लो कि वो तो समर्पित हो रहे हैं पूरे इस कार्यक्रम के प्रति, बहुत सेवा कर रहे हैं। हमारे अखिलेश जी और सतीश भाई बहुत कार्य किया इन्होंने। दौड़ है, इसका जो रूट बनाया है सराफा धर्मशाला से गोला बाजार, गणेश बाजार, गढ़वाली मार्ग, गुरुद्वारा रोड, हनुमान मंदिर, सराफा धर्मशाला वापस, तो इस तरह से बनाया है। और जितने भाई बहन दौड़ेंगे उतना ही अच्छा मैसेज जाएगा। अभी मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सालता व सम्मता के साक्षात देव माननीय अतर सिंह असवाल जी, आप श्रीनगर के विख्यात देवलोक होटल के स्वामी हैं। देखो नाम कितना अच्छा, देवलोक। अब देवलोक तो आने वाला है, भाई साहब ने होटल का पहले ही देवलोक नाम रख दिया, कितना अच्छा नाम है, ताली तो बजाओ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश क्षेत्र के समर्पित, निष्ठावान और सम्मानीय वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आपकी सम्मता ऐसी बेमिसाल है कि जो भी एक बार आपको मिलता है आपके मधुर व्यवहार का कायल हो जाता है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं कार्यक्रम के प्रति देंगे। आदरणीय श्री अतर सिंह असवाल। पूज्य बहन पूनम जी, आदरणीय भाई साहब गिरीश पैनोड़ी जी, पांडाल में उपस्थित सभी भैया बहनों, दीदी के प्रवचनों ने निश्चित ही हम लोगों के व्यवहार में, हम लोगों के वातावरण में और चाल चलन में निश्चित ही परिवर्तन किया होगा और करेगा। मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं। बहुत कम लोग हैं जो इन शक्तियों को अपने परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से जागृत करते हुए उसका लाभ करता है और लाभ प्राप्त करने के बाद समाज को भी उसका लाभ प्रेषित करता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसकी शिथिलता के कारण, उसके सोए हुए के कारण, हमारे आलस्य के कारण हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते और नहीं हमारी ऊर्जा हमारी आत्मा को प्रकाशित कर सकती है। हमें इसके लिए संरचनात्मक सक्रियता के आधार पर
जो भी गुत्थी सुलझाने का एक चाबी बहन पूनम जी ने हमको दी है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। उसका कम से कम जिस भवन में, जिस स्थान पर मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, कम से कम 2 किलोमीटर तक उसके वातावरण में उसका असर होता है और अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पूनम बहन जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप वह बहुत दूर से यहां पर आकर इस राष्ट्रीय जन आंदोलन में, ये धार्मिक आंदोलन में, ये धर्म विज्ञान इसका परीक्षण करने के बाद, उसका प्रमाण प्राप्त करने के बाद हमारे वैज्ञानिक उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये स्थायी चीज है, अन्य सभी अस्थायी चीज है। और इस स्थायी चीज में, इस प्रकृति में हर चीज मौजूद है जिसका वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं। वह यहीं से मौजूद प्राप्त चीज आता है। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बहुत धन्यवाद। और मैं पूनम बहन जी, यहाँ पर जितने भी बहनें इस जन आंदोलन में, इस रीजनरेशन मूवमेंट में काम कर रही हैं, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। निश्चय ही उससे हमारे क्षेत्र को, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को और तमाम हमारे जितने भी हमारे देश में हमारे नागरिक हैं, इस दुनिया को इसका संदेश देंगे और हम इस देश को शक्तिशाली बनाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अतर सिंह असवाल जी का। उन्होंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में अपने विचार रखे। अब मैं श्रीनगर के संस्कृति सम्राट माननीय गिरीश पेन्नूल जी, प्यार से लोग आपको बन्नू भाई के नाम से भी पुकारते हैं। आप श्रीनगर के विख्यात समाज सेवी हैं। हर वक्त हर एक की मदद को आगे आना जैसे आपके स्वभाव में ही है। आप अदिति न्यास के डायरेक्टर भी हैं। आप श्रीनगर की ऐसी विशिष्ट शख्सियत हैं जिनको कि अपने आप में एक संस्था कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप अदिति वेडिंग पॉइंट के ऑनर भी हैं। मंगल गीत प्रतियोगिता, कीर्तन मंडली प्रतियोगिता, गढ़वाल प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आपके द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले ऐसे विशिष्ट रोचक आयोजन हैं जिनके चलते श्रीनगर की जनता आपकी मुरीद है। आपकी जुदाई आवाज़ के श्रीनगर वासी दीवाने हैं। यही कारण है आपको श्रीनगर का सुर सम्राट अमीन सहानी भी कहा जाता है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अपने शुभकामनाएं। ज्ञान की गंगा तो अविरल जो बहा रही है पूनम दीदी जी, हमारे भाई साहब, आज जिन बड़े भाई का मुझे सानिध्य मिला, अतर सिंह असवाल जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों, माताओं और बहनों, राम जी से मेरी विगत 4-5 दिनों से बात हो रही थी। समय की कमी थी, मैं नहीं आ पा रहा था। और आज अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं तो आज आया हूँ, लेकिन जितनी देर भी मैं यहाँ पर रहा, एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए दीदी ने बार बार कहा कि अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो वही तथास्तु हो जाता है। मुझे इस
विचार ने बहुत प्रभावित किया। आप जब भी सोचें अपना अच्छा सोचें। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पेपर कठिन आएगा, ऐसा सोच के अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से पेपर कठिन लगता है आपको। तो आप जिस भी मिशन में जाए, जिस भी कार्य में जाए, जो भी सेवा में जाए, एक या अपने जीवन का कोई भी आपका उद्देश्य हो, सकारात्मक सोच, एक आशाजनक सोच के साथ जाए कि ईश्वर पे भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है और जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से मैं इसमें सफल होऊंगा। ये विचार निश्चित रूप से प्रेरणादायक है और मैं पूनम गिरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जीवन में भी कभी कभी निराशा आ जाती है और मैं सोचता हूँ ये जीवन का संघर्ष है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज निश्चित रूप से मुझे एक सबल उद्देश्य और सबल प्रवचन या ये कहें कि जिंदगी का मूल मंत्र मैंने ग्रहण किया है। कभी भी जिंदगी में निराशाजनक सोच के साथ आगे न बढ़े। हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास की जो धारा आज आपने जागृत की उसका मैं ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। आप सब लोग इस विचार को 11 दिनों तक सुनेंगे। मेरे भाग्य में कितना है, मैं प्रयास करूँगा कि आपसे मैं रोज यहाँ पर उपस्थित हूँ, ऐसी मेरी भावना है। आप सब लोगों ने दीदी के विचारों को सुना और ज्ञान की इस गंगा में अपने को शरीक किया, इसके सहभागी बने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम की सफलता उच्च शिखर पर पहुँचे, जिन उद्देश्यों के साथ, जिस भावना के साथ आपने ये तनाव से मुक्ति का कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से जब ये कार्यक्रम समाप्ति पर होगा तो मुझे विश्वास है कि पूनम दीदी के ओजस्वी विचारों से, ओजस्वी भावों से निश्चित रूप से आप तनाव से मुक्ति पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुर जी, आपने शॉर्ट में कितनी अच्छी बातें दी हैं और अपने जीवन में धारण करने के लिए कहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञान सुनना सहज है और सुनाना आसान, समझना भी मुश्किल नहीं, धारणा कठिन महा। मुख्य है धारणा की बात। धर्मों का बाजार कर्म है और धर्म नहीं है, धर्म गलानी है। क्यों? धारणा नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं सिर्फ। ब्रह्मा कुमारी कहती है कि जीवन में लाया जाए, प्रैक्टिकल जीवन आपका वैसा होना चाहिए, बस। फिर आपका जीवन में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अटेंशन रहेगा, टेंशन क्यों आएगा? धर्म केवल जान लेने का मतलब नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, पीर, पैगंबरों ने धर्म को जीवन में धारण किया हुआ था। गुरु अर्जुन देव के ऊपर तत्ता पानी गर्म रेत डाला जा रहा था। वो क्या कह रहा था? तेरा भाना मीठा लगे। वो जहांगीर को बददुआएं नहीं दे रहा था, वो भगवान को कह रहा था तेरा भाना मीठा लगे। कितनी टॉलरेंस पावर है हमारी। थोड़ी सी सुई भी चुभ जाए, कोई चुभो दे तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है धारणा। उनके जीवन वृत्त को देखिए, पीर पैगंबरों को, उनके आगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। जितने भी पैगंबर हुए हैं, किसी को जहर पिला दिया, किसी को फांसी दे दी, किसी को कुछ कर दिया, परंतु उन्होंने सी तक नहीं किया। गांधी जी कहा करते थे, अंग्रेज डंडे बरसाए तुम सी मत करना, सहन करना है, अंग्रेज भाग जाएगा। इतनी टॉलरेंस पावर है। इसलिए अंग्रेज कहता था गांधी की सहनशीलता के सामने हमारा विजय का रथ टूट जाता है। धारणा, एक गुण भी कोई धारण कर ले वो भी महान बन जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी से ये कह रहा है कि धारणा जरूरी है। और भाई साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि मुझे ये एक आज सूत्र मिल गया है जीवन का, इसको मैं धारण करके अपने जीवन को तनाव मुक्त करूंगा। इतनी अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां लगाएं। अब मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों को संस्था की तरफ से गिफ्ट प्रदान करेंगे और उसके बाद सरिता दीदी जी
हैं आज के दिव्य गीतों के गीत के अच्छे शब्द सुनकर के जीवन में डालने वाले हैं। एक गुहार की जा रही है आपसे और इसको सुनकर के जैसे भाई साहब ने कहा है कि रोज मन है अभी आने का, आप सब भी आ रहे हैं और इस दिव्य गीत के इन सुंदर शब्दों को सुनकर के और आपके मन में भाव जागृत होगा कि उस परमात्मा पिता से हम शक्तियाँ कैसे अर्जित करें, जैसे हमारी पूनम दीदी जी आपको कई दिनों से बता रहे हैं। हो जा खुशी से अपनी, हो जा खुशी से अपनी, भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उनकी, मर्जी पे छोड़ उनकी, जैसे भी वो संभाले, हो जा खुशी से अपनी, सुख दुख मिलने जुदाई, कर्मों के फल है तेरे, सुख दुख मिलने जुदाई, कर्मों के फल है तेरे, निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म करके, जीवन सफल बना ले, हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपनी, क्यों वासना के पीछे अपने को तो गिराए, क्यों वासना के पीछे अपने को तो गिराए, पापों की काली माँ से, पापों की काली माँ से, दामन को तो बचा ले, हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने, ममता के बंधनों में क्यों करता हाय हाय, ममता के बंधनों में क्यों करता हाय हाय, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, चाहे तू आज़मा ले, मान के हवाले, हो
खुशी से अपने। दो रास्ते हैं, एक तो प्यार का है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और दूसरा आप समझ गए। थैंक यू। क्योंकि आज हम देखते हैं संसार में सब उपलब्धियां हैं, परंतु आज संबंध पत्थरों की तरह टकर रहे। आज घर परिवार पतझड़ के पत्तों की तरह टूट रहे हैं। हर घर से टकराहट की आवाजें सुनाई दे रही है। कभी तो ये भारतवर्ष में शेर और बकरी घाट पर पानी पीते थे, कहाँ आज भाई भाई लड़ झगड़ रहे हैं। संबंधों का ये विकृत रूप इतिहास में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हाँ। जितने संबंध आज विकृत हैं तो वहाँ बात उतने नहीं कहीं दिख रहे हैं। क्या हुआ मानव को? जब तू आएगा मैं तब करूँगा। जो सबसे श्रेष्ठ रचना है आ जाए घंटे में, उसको आज क्या हो गया है? हाँ। हम कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनियों का सिरताज है, 1 घंटे बाद, परंतु आज सबसे ज्यादा मूल्यों का ताज मनुष्य ने फेंक रखा है। बाकी किसी योनि ने मूल्य नहीं छोड़े हैं। मनुष्य छोड़ बैठा है टोटल मूल्यों को। आज जानवरों की वैल्यू है, परंतु मनुष्य की वैल्यू घट गई है। क्योंकि किसी चीज की वैल्यू उसके गुण के आधार पर होती है। गन्ने में रस है तो उसकी वैल्यू है, यदि रस विहीन है गन्ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि गन्ने की का गुण रस है। इसी तरह से हर आत्मा के गुण हैं, हर चीज का गुण है संसार में। जब वो अपने पूर्ण प्रकाष्ठा में गुण होता है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। कुत्ते भी आज अमेरिका में कितने कितने लाख के बिकते हैं, क्योंकि उनमें क्वालिटी है। परंतु मनुष्य जब अपने गुण छोड़ बैठा, वैल्यूज को छोड़ बैठा, तब आज मूल्य मनुष्य का नहीं रहा। सबसे यदि पतन हुआ है तो आज मनुष्य का पतन हो रहा है। आत्माओं के संस्कार बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, परंतु मनुष्यों के पढ़ाई के लिए कितने पीर पैगंबर इस धरा पर आए हैं। कितने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस संसार में उतरे हैं। कितना स्पिरिचुअल साहित्य लिटरेचर है, सत्संग होते हैं। मनुष्य को सुधारने के लिए कितने गुरु संत महात्मा हैं। सब कुछ होते हुए और किसी योनि का कोई स्कूल नहीं है, कहीं कोई साहित्य उनको नहीं पढ़ाया जाता, परंतु मनुष्य को सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी मनुष्य सबसे नीचे गिर चुका है। एक बार एक बुढ़िया माँ थी, उसका एक लड़का रोती जा रही थी, तो उसने कहा बेटा मैं आपकी शादी कर दूं। उसने कहा मम्मी कर दो, कोई बात नहीं। ये सोचकर उसने शादी कर दी। बहू आ गई, उसने सोचा चलो हफ्ता 10 दिन नहीं आई है, क्या काम कराऊं इसको। तो 5-7 दिन काम नहीं कराया गया, वो बैठी रही देखती रही। उसके बाद कोशिश की कि वो थोड़ा बहुत काम करे,
परंतु वो कर नहीं रही थी, मान नहीं रही थी। माँ ने कहा बेटा क्या किया जाए, ये काम तो करती नहीं है, उठती नहीं है, करेंगे। सवेरे झाड़ू मैं लगाऊंगा, आप मेरे से घोषणा कि मैं लगाऊंगी तो मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। उसने कहा ना मम्मी आज मैं ही लगाऊंगा। कहती नहीं नहीं नहीं। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बहू बोली लड़कियों रहे हो 15 दिन वो लगा ले, 15 दिन तू लगा ले, लड़ने की तो कोई बात है ही नहीं। अब ये है संबंधों में मधुरता। आज संबंध इतने विकराल हो चुके हैं, किसी का भी संस्कार किसी से मेल नहीं खा रहा है। कितनी कठिनाई आ चुकी है। सबसे ज्यादा बिगड़ा है तो मनुष्य बिगड़ा है, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, उसकी क्या युक्ति है, इस पर विचार दे रहा है। आज का विषय ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी इसी विषय को लेकर आ रहे हैं। मैं उनको निवेदन करूं कि मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। मैं अभी उनके नाम मंगवा रहा हूं का आरंभ किया जा सके। चौला भाई साहब से चाहूंगा, उतनी अशांति आती जा रही है। कहाँ तो ये भारत स्वर्ग था, कहाँ इतना प्यार था। ये राम लक्ष्मण की धरा है, ये गुरुओं की धरा है, पीर पैगंबरों की धरा है। उन्होंने हर पैगंबर ने अपने साहित्य में मनुष्य को सुधारने की कोशिश की है। और यदि उस साहित्य को हम जीवन में ढाल लें, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य नहीं सुधर सकता। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और जानवरों के पास तो वो चिंतन नहीं है। परंतु आज मनुष्य ने धार्मिक पुस्तकों का चिंतन करना भी बंद कर रखा है, क्योंकि उसका सारा चिंतन टीवी के ऊपर है। वो उन पुस्तकों को खोलकर नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने है। हर गांधी जी कहा करते थे कि मेरे सामने यदि कोई समस्या आती है, मैं गीता से उसका हल ढूंढ लेता हूं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आज मनुष्य के आगे समस्याएं हैं, परंतु कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं गीता से उसका हल ढूंढ लेता हूं। हर ग्रंथ में जो किसी भी धर्म का है, किसी भी पैगंबर ने दिया है, उसने कोई उसी पीरियड के लिए नहीं दिया। और केवल मानों को आमंत्रित कर रहा हूं। सरदार हरविंदर सिंह जी, प्रबंधक गुरुद्वारा श्रीनगर को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में आप तालियां जोरदार देंगे। ईसाई धर्म से है, मेथोडिस्ट चर्च श्रीनगर। जोरदार तालियां दे सभी।
पूर्ण बहन से निवेदन करूंगा कि आज ये विषय को स्पष्ट करेंगे ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन। परिवार विश्व एक परिवार है, एक परिवार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार। हम सब बच्चे प्रभु पिता के, हम सब बच्चे विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। आत्माएं जैसे भोगदरी के लाल, तन कुटिया में हम चमक रही आत्माएं जैसे भोगदरी के परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है। उसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति कौन सी पैथी याद है किसी को? सिंपैथी, अर्थात एक दूसरे के लिए गुड विशेस, शुभ भावना, शुभकामना। ब्रह्मा कुमारी में ये मूल मंत्र दिया जाता है और इसका प्रयोग करके देखिए। आज जितनी भी बातें हम बताएंगे उसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिश्तों में प्यार बढ़ता जाएगा। एक बात बताइए, सामने दीवार है, इस पे आप ब्लैक कलर की बॉल फेंकेंगे तो वापस में आपको कौन से रंग की आएगी? ब्लैक कि वाइट आ जाएंगी? रेड फेंकेंगे तो दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस देंगे तो रिटर्न में आपको भी क्या मिलेगा? और आप ब्लैक बॉल माना नेगेटिव देंगे कि खराब व्यक्ति है, चालाक है, कोई काम का नहीं, तो उसके अंदर भी कैसी फीलिंग्स आएंगी कि ये भी खराब है। तो आप क्या चाहते हैं? सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा सोचे? कैसा सोचे? अच्छा, तो हम उसके लिए कैसा सोचना प्रारंभ करें? तो एक सप्ताह इसका सिर्फ प्रयोग करना है। घर में दीवारों पे ये बड़े बड़े कोटेशन में लिख के लगा लीजिए, जैसी मेरी भावना वैसे मेरे रिश्ते। कुछ नहीं देखना है। शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर एक ज्ञान दिया है। बाबा के महावाक्य कि कोयले से भी काली आत्माएं, माना इतनी भी बुराइयां हैं अगर किसी में, पर रोज उसको चमकता हीरा, अच्छी आत्मा देखेंगे तो आपकी भावना से एक दिन कोयले से काली आत्मा, इतनी बुराई वाली आत्मा भी चमकते हीरे में परिवर्तन हो जाएगी। पर कब? अब शुभ भावना माना क्या? कई सोचते क्या सोचो दीदी,
तो शुभ भावना के कुछ संकल्प हम दे रहे हैं। नेगेटिव किसी के लिए सोचना होता है तो हम ये नहीं पूछते क्या सोचूं, अपने आप निकलती है बद्दुआएं। जैसे जैसे अच्छा सोचना प्रारंभ करेंगे, आपको पूछना नहीं पड़ेगा क्या सोचूं। किसी को भी आत्मा देखकर, पॉइंट ऑफ लाइट, फिर चिंतन करिए ये भी किसका बच्चा है, ईश्वर का। और फिर उसके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, जो हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सुखी रहे, ये खुश रहे, स्वस्थ रहे। जितने भी आपके परिवार वाले, उनसे शुरू करना है। देखिए सबका नेचर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सब अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। पर शिव बाबा ने बताया हमें सबको शुभ भावना से देखेंगे अगर, तो हमारे संबंध मधुर बनते जाएंगे। 7 दिन प्रयोग करिए। अब दूसरी बात, ध्यान से सुन रहे सभी?